बचपन के खिलौने अक्सर हमारी सबसे प्यारी यादें होते हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही खिलौना किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। आज हम जानेंगे जापान की उसी बदनाम ओकीकू डॉल की सच्ची और यकीन न आने वाली कहानी। ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसके बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ते रहते हैं और माना जाता है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची की रूह कैद है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1918 से, जब एक भाई ने अपनी छोटी बहन को एक बहुत ही प्यार भरा तोहफा दिया। देखिए, परिवार अमीर नहीं था, पर 17 साल के एकिची सुजुकी ने ठान लिया था कि वो अपनी बहन को उसके चौथे जन्मदिन पर एक ऐसा गिफ्ट देगा जो वो कभी न भूल पाए। और उसने वैसा ही किया। उसी दिन उसकी बहन किकुको को वो स्पेशल डॉल मिली और उसने अपनी नई दोस्त का नाम रखा ओकीकू। अब ये ओकीकू डॉल कोई आम डॉल नहीं थी। ये एक पारंपरिक जापानी डॉल थी जिसने लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और उसके बाल गर्दन तक एकदम काले और साफ सुथरे कटे हुए थे। किकुको तो बस उसकी दीवानी हो गई। वो दोनों कभी अलग नहीं होते थे। किकुको उसे हर जगह अपने साथ ले जाती, उसके बाल बनाती, बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह उसे ट्रीट करती थी। लेकिन अफसोस, ये खुशियों भरा वक्त ज्यादा दिन नहीं चला और बहुत जल्द वो प्यारी सी गुड़िया एक खिलौने से बदलकर एक दर्दनाक यादगार बन गई। हुआ ये कि एक दिन किकुको को एक मच्छर ने काट लिया, जिससे उसे मलेरिया हो गया। बीमारी इतनी बढ़ गई कि उस छोटी सी बच्ची ने दम तोड़ दिया और जब उसकी मौत हुई तब भी उसने उस ओकीकू डॉल को कस के पकड़ा हुआ था। परिवार वाले चाहते थे कि उस डॉल को किकुको के साथ ही जला दिया जाए, जैसा कि वहां का रिवाज है, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो अपनी बेटी की याद में परिवार ने उस ओकीकू डॉल को घर में एक शेल्फ पर सजा दिया और बस यहीं से असली दहशत की शुरुआत हुई। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जल्द ही उस दुखी परिवार को घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगीं। ऐसी चीजें जिनका जवाब किसी के पास नहीं था, और इन सब का सेंटर पॉइंट वही डॉल थी। सबसे पहली और सबसे डरावनी चीज जो उन्होंने नोटिस की वो थे उस डॉल के बाल। पहले उसके बाल सिर्फ गर्दन तक थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो बढ़कर कंधों तक आ गए थे। और ये सिर्फ लंबे नहीं हुए थे, उनका रंग हल्का भूरा हो गया था और उनमें स्प्लिट एंड्स भी थे, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। एक दिन मां ने हिम्मत करके डॉल के बाल काट दिए। उसी रात उन्हें एक भयानक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है क्योंकि उन्होंने उसकी गुड़िया के बाल काट दिए थे, और देखते ही देखते किकुको का चेहरा उस डॉल के चेहरे में बदल गया। मां की जब नींद टूटी तो उन्होंने देखा कि वो डॉल उनकी छाती पर बैठी हुई है। अब ये सिलसिला सिर्फ बुरे सपनों तक नहीं रुका। धीरे धीरे ये डर घरवालों पर आमने सामने होने लगा, फिजिकल थ्रेट्स में बदल गया और उनकी जिंदगी एक जीते जागते नर्क जैसी हो गई। अब घर में अजीब चीजें होना आम हो गया था। कभी एक छोटी बच्ची की हंसने की आवाजें आती, तो कभी घर में परछाइयां चलती हुई दिखती। यहां तक कि उन्होंने उस डॉल को अपना सर घुमाते हुए और अपनी पलकें झपकाते हुए भी देखा। लेकिन सारी हदें उस रात पार हो गईं जब उन्होंने उस डॉल को दफनाने की कोशिश की। आधी रात को बेडरूम के दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। जब दरवाजा खुला तो सामने ओकीकू डॉल खड़ी थी। इससे पहले कि पिता कुछ समझ पाते, डॉल के बाल तेजी से लंबे हुए और उनकी गर्दन के चारों तरफ लिपट गए। वो बाल उनका गला घोटने लगे, जैसे कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा हो। ये सब 1-2 दिन या महीने नहीं चला। सुजुकी परिवार ने पूरे 20 साल इस अजाब को झेला, और हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये सारी घटनाएं और भी ज्यादा भयानक हो जाती थीं। 20 साल के इस दहशत के बाद आखिरकार परिवार ने हार मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वो इस डॉल से पीछा छुड़ाएंगे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें शांति मिल जाए। और फिर उन्होंने उस ओकीकू डॉल को मैनजियन जी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया। आज भी वो डॉल वहीं है, लेकिन क्या डॉल को दे देने से वो श्राप खत्म हो गया? नहीं, वो श्राप बस एक जगह पर कैद हो गया। आज लगभग 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन उस मंदिर में आज भी उस डॉल के बाल बढ़ते हैं और वहां के मॉन्क्स उन्हें टाइम टू टाइम काटते रहते हैं। जो लोग उसे ज्यादा देर तक घूरकर देखते हैं, उन्हें रात में बुरे सपने आते हैं। पर सबसे डरावनी बात तो अब शुरू हुई है। धीरे धीरे उस डॉल का मुंह खुल रहा है और उसके मुंह के अंदर बिल्कुल इंसानों जैसे दांत निकल रहे हैं। ओकीकू की कहानी हमें एक ठंडे, डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ऐसी कोई गुड़िया किसी के घर में हो तो इंसान को क्या करना चाहिए?